नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस के जब रहने खाने पीने सोने उठने बैठने में तकलीफ हो, दिक्कत हो तो उसे कौन देखेगा। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है बिहार में। अभी पुलिस विभाग में जो भवन निर्माण का कार्य देखते हैं वो संस्था, वो ठेकेदार। अब भारत नेपाल सीमा की बात लीजिए। हिमालय की तलहटी में बसे राजकीय रेल थाना जोगबनी के भवन, 4 मंजिला भवन तकरीबन 85 लाख रुपए की लागत से हाल ही में बना। 4 मंजिला भवन रहने लायक नहीं है। थाना अध्यक्ष के बैठने की जगह नहीं है, कर्मचारियों की बैठने की जगह नहीं है, पुलिस के बैरक के सोने की जगह नहीं है। तो आप क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार के इस संदर्भ में जब अधिकारियों से पूछा गया, भवन निर्माण से जुड़े अधिकारी, कार्यपालक अभियंता से, कनीय अभियंता से, तो उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी में ये क्षतिग्रस्त हुआ है, 2 सप्ताह के भीतर ठीक करा लिया जाएगा। लेकिन जब राजकीय रेल थाना जोगबनी के प्रभारी थाना अध्यक्ष से पूछा गया, रामबच्चन सिंह से, उन्होंने कहा कि काफी दिन पूर्व लिखित शिकायत उन्होंने एसआरपी कटिहार से की है और लिखित शिकायत, और इसके अलावा अवैध झुग्गी झोपड़ियों जो भारत नेपाल सीमा पर तकरीबन 30 से अधिक अवैध झुग्गी झोपड़ी है, जिससे कि स्मगलिंग के कार्य होते, अवैध कार्य होते। इस संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि हमने अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज, एसआरपी कटिहार सबों को लिख कर दिया, लेकिन इस संदर्भ में आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक और भ्रष्टाचार, और वो भवन निर्माण में क्या लूट खसोट हुई कि 1 वर्ष के अंदर ही उस ठेकेदार कंस्ट्रक्शन को पुनः, चूंकि कनीय अभियंता ने कहा कि यह अभी गारंटी पीरियड में है, यानी 1 साल के भीतर वो पुनः मरम्मती करके देना है। मिश्रा कंस्ट्रक्शन, भारती मिश्रा कंस्ट्रक्शन नाम बताया गया उनके द्वारा। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या भवन बना कि 1 साल के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गया। बैरक के मकान ऊपर से चूते हैं, वर्षा का पानी, हल्का सा पेयजल, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और सीवर जाम है, तकरीबन ये कहते पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं। ऐसे में कैसे सुरक्षा होगी। रेल जो सीमा का अंतिम छोर है जोगबनी, वो भारत नेपाल सीमा को छूती जोगबनी जो हिमालय की तलहटी में बसा है, यहाँ पर जो जीआरपी के लोग रहते हैं, राजकीय रेल थाना के पुलिस बल रहते हैं, उनके रहने के लिए, सोने के लिए, इवन थाना प्रभारी को बैठने तक की जगह नहीं है। हालांकि नए भवन में हाल ही में उन लोगों ने प्रवेश कर लिया है। तो सवाल उठता है कि भवन निर्माण में घपला, यह व्यापक जांच का विषय हो सकता है कि पुलिस विभाग में भवन निर्माण के नाम पर जमकर लूट खसोट मचाई गई है। मरम्मती कर देने भर से काम नहीं चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर थाना अध्यक्ष रामबच्चन सिंह की माने तो उन्होंने लिखित रूप से अपने विभाग के उच्चाधिकारियों, एसपी, एसआरपी कटिहार के अलावे अनुमंडल पदाधिकारी दोनों को अतिक्रमण और तस्करी के संदर्भ में, जो कि काफी गंभीर विषय है, सीमा पर अतिक्रमण कर लिया जाना भारतीय ओर में, और वो भी तस्करी का केंद्र हो, भारत विरोधी गतिविधि का केंद्र हो। जैसा कि थाना प्रभारी बताते हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी, विभिन्न प्रकार के अवैध कार्य संचालित होते हैं उस अतिक्रमण किए गए घरों से। तो क्यों नहीं हटाया जाता है? क्या मजबूरी है, या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है? सबसे बड़ी बात है कि भारत नेपाल सीमा, अभी हाल ही में आप देखिए कि भारत नेपाल
जोगबनी सीमा की ओर जाने वाली पुल मीरगंज स्क्रू पाइल पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। अभी वैकल्पिक मार्ग से लोग जा रहे हैं, भारी वाहन जा रहे हैं, तीसरे देश आयातित जो व्यवस्था हो जाए। लेकिन इसके अलावा जब राजकीय रेल थाना पुलिस की बात हो, रेल पुलिस की बात हो, वो जब सुरक्षित नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा कैसे होगी? इस संदर्भ में जब इंडिया न्यूज लाइव की टीम राजकीय रेल थाना के नवनिर्मित 4 मंजिला भवन पहुंची, तो आइए दिखाते हैं आपको उनकी खस्ता हाल क्या है। इंडिया न्यूज लाइव की टीम अभी नवनिर्मित राजकीय रेल थाना जोगबनी के 4 मंजिला भवन में है। ये बैरक का सीन है और हल्की सी बरसात में भी यह चूने लगता है। ऐसे में जो यहाँ कार्यरत कर्मी हैं या जो निवास करते हैं ड्यूटी के बाद, वो आराम से नहीं रह पाते हैं। और ये जो पास का शौचालय है, ये शौचालय भी उसी स्थिति में है, साफ सफाई की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये सहज समझा जा सकता है कि इस भवन के निर्माण में भारी त्रुटि हुई है, पेयजल की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। भारत नेपाल सीमा के भारतीय तरफ तकरीबन 30 से 35 अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाए गए हैं, जिससे भारत विरोधी गतिविधि संचालित होती है। इस संदर्भ में राजकीय रेल थाना के थाना अध्यक्ष रामबच्चन सिंह ने लिखित रूप से एसडीएम फारबिसगंज और एसआरपी कटिहार को वस्तु स्थिति की जानकारी भेजी है। बावजूद कई महीने गुजर गए हैं, इन अवैध झुग्गी झोपड़ियों अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है। भारत विरोधी अभियान में शामिल तथा तस्करी में शामिल गतिविधियों में शामिल इस अवैध झुग्गी झोपड़ियों से नशीली पदार्थ के अलावे तस्करी के सामान इस पार से उस पार लाए वो ले जाए जाते हैं। हालत ऐसी कि थाना अध्यक्ष बैठ नहीं सकते अपने कार्यालय में। आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि इस संदर्भ में ठेकेदार ने क्या कहा, अभियंता ने क्या कहा और थाना अध्यक्ष ने क्या कहा दुर्दशा पर। जोगबनी का स्थिति तो बॉर्डर साइड से एसएसबी और लोकल थाना का सहयोग हमें मिलता है, प्लस प्लेटफॉर्म पर हम लोग ड्यूटी करते हैं और गाड़ी के सघन चेक इन अभियान, शराब, नशीली दवाई सब के में बराबर तत्पर रहते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम अतिक्रमण का सबसे बहुत बड़ा समस्या है। भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण? जी जी जी। कैसा अतिक्रमण? ये लोग वहाँ पर करकट के मकान उकान बना के लोग रह रहे हैं और वहाँ पर अपना जो हो सके कुछ स्मगलिंग इधर उधर करते रहते हैं। अच्छा, ऐसे मकानों की संख्या कितनी होगी? ऐसे मकानों की संख्या लमसम 25 से कम नहीं है। भारतीय सीमा के भारतीय तरफ? हाँ, भारतीय सीमा जो सीमा के पीडब्ल्यूडी का पीसीसी ढलाई है, उसी के किनारे पर लोग अपना झोपड़पट्टी लगाकर बसे हुए हैं लोग। और इन्हीं झोपड़पट्टियों से भारत नेपाल सीमा में तस्करी और अवैध गतिविधियां हो रही हैं। जी जी। ये ऐसी शिकायतें आपकी भी हैं, आपने अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है अतिक्रमण के बारे में? जी, रेल प्रबंधक कटिहार को हमने लिखित प्रतिवेदन समर्पित किए हैं तथा फारबिसगंज अनुमंडल के पदाधिकारी महोदय का भी हम प्रतिवेदन समर्पित कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द ये हटाई जाएगी। लेकिन जो आप जिस भवन में बैठे हैं, ये नया भवन है और ये भवन की हालत तो बहुत ख़राब है। इस संदर्भ में आप कुछ बताएं। हाँ, भवन का हालत बहुत ख़राब है। ये चलते कि इसमें धंस गए हैं नीमन से ढलाई, जो नीचे का जो ढलाई है जो ढंग से नहीं की गई है, यह कारण ये धंस गया है। इसका लिखित भी प्रतिवेदन हम अपने एसपी साहब। भवन का हालत बहुत ख़राब है। ये चलते कि इसमें धंस गए हैं नीमन से ढलाई, जो नीचे का जो ढलाई है जो ढंग से नहीं की गई है, यह कारण ये धंस गया है। इसका लिखित भी प्रतिवेदन हम अपने एसपी साहब को समर्पित कर चुके हैं। जांच में लोग जय साहब आए थे, एसडीओ साहब आए थे, जांच उच कर ले गए हैं और बताए हैं कि जल्दी इसका मरम्मत हम लोग
भवन ठेकेदार निर्माण द्वारा विभाग की ओर से कराया जाएगा। हम लोग बहुत पकड़ कर इसमें कॉरेक्स के दारू के लमसम केस हुआ है। जहाँ गतिविधि की सूचना मिलती है तुरंत हम लोग धर पकड़ करते हैं। काफी जर्जर हालत है नया भवन का, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी अगर हो तो शेयर करें। वो चारों पट्टी पानी लगने के कारण कुछ फर्श धंस गया है, उसमें काम लगाया जा रहा है। चारों तरफ पानी लगने के कारण? जी, बरसात में पानी लगा था, नेपाल से जो आया था जी, बारिश में, बाढ़ में, बाढ़ के पानी। बाढ़ के पानी में तो फर्श धंस गया है उसका? जी जी, तो उसमें क्या किया जा रहा है? उसको तोड़ के हटा के फिर से उसको बनाया जाएगा। तो उसमें कहा जा रहा है कि SRP लेवल पे कोई पत्राचार हुआ है आपके यहाँ? SRP नहीं समझे सर। SRP रेल SP कटिहार की तरफ से कोई पत्राचार हुआ है? DSP साहब पत्राचार किए हैं तो उन पे कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो ये कब तक बनने का है? कुछ है उसका जांच उच हुआ है? सर। जांच उच हुआ है क्या? हाँ, हम लोग गए देखे हैं उसका कुछ। टीम गई थी आपकी? जी, हम थे और SDO साहब थे और संवेदक को लेके गए थे। संवेदक कौन है इनमें? ये भारती मिश्रा कंस्ट्रक्शन है। भारती मिश्रा कंस्ट्रक्शन। जी, कितने का योजना है ये? ये सब लगभग 85-80 लाख का है। 85 लाख। हाँ, 80 लाख। उसमें आप लोग का ये कहना कि बाढ़ का जो पानी आया था जी जी इस वजह से ही फर्श धंसा है? जी, अच्छा, केवल फर्श धंसा है और कुछ नहीं? नहीं, फर्श धंसा है और पानी जो है उसका सीवरेज जाम हो गया है। सीवरेज? बाथरूम का पानी ऊपर का पाइप जी। जिसके कारण वो पानी ऊपर फेंक रहा है, तो थोड़ा सा लीकेज है बाथरूम में। तो ठीक है, इसको करवाया जाएगा, साफ करवा देते हैं। बैरक है, ऊपर छत से भी पानी छूटा है? छत से काफी बारिश होता है सर। वो दीवार जो है दीवार से रिश्ता है, तो पानी लगातार पड़ता है तो दीवार से रिसेगा ही। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो लमसम फिर से नया फ्रेश होगा कि इसी के जो भारतीय कंस्ट्रक्शन है जी उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा? उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। लाइबिलिटी पीरियड है उनको। अच्छा, कितने दिन का? 1 साल का है। 1 साल। कितने दिनों में ये दुरुस्त हो जाएगा, ये मरम्मतीकरण का कार्य? ये सर 2 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। अभी से 2 सप्ताह। बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे